Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमारी बुद्धि निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो अपने आप ही मन चित्त को भी प्रसन्न कर लेंगे। यदि आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है तो फिर कोई भी काम आपका सही नहीं हो सकता है। तो सारे जीवन को निर्मल पवित्र बनाने के लिए हमको एक ही वस्तु की जरूरत होती है, बुद्धि। और बुद्धि भगवान से ही मांगी जा सकती है, भगवान ही दे सकते हैं। और कोई संसार में अपनी निर्मल बुद्धि नहीं कर सकता। भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति मान नहीं बन सकता है। तो भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए 4 चीजें हमारे पास में पूजा की हैं: पत्ता, फूल, फल और जल। पत्ता, फूल, फल और जल, और 4 चीजें हमको उधर मिलती हैं: सुमिरन, स्तुति, पूजा और आत्मनिवेदन। कहीं भी आप शांति स्थिति में हो, मंदिर नहीं है तो वैसे ही साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। जहाँ भी तुम आत्मनिवेदन करोगे, अपने आप को सौंपना है। साष्टांग प्रणाम करने का मतलब मेरा मन, मेरे कर्म, मेरा जीवन, मेरा जन्म, माँ, हम आपको अर्पण करते हैं। ऐसा विचार करके जो बच्चे माँ को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनको अपनी गोद में स्थान देती हैं, सद्बुद्धि प्रदान करती हैं, जिससे उनका जीवन जन्म सफल हो जाता है। ऐसे ही वेदांत शास्त्र में 4 सीढ़ियां हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले श्रवण करो। कान कोई बड़ी वस्तु है। कान आकाश सबसे पहला है, और आकाश में श्री शब्द पैदा होता है, इसलिए संसार में सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ। शब्द का मतलब वेदवाणी प्रकट हुई। वेदवाणी ब्रह्मा को प्राप्त हुई, और ब्रह्मा ने वेदवाणी में जो वर्णित है संसार, वैसा ही उसका निर्माण किया। ये वेदवाणी में सब संग्रहित है। वेदवाणी को अपने जीवन में उतारना, लाना और उसके अनुसार क्रियाकलाप करना, यही जीवन का वो शिखर है जहाँ पहुँचना जरूरी है। तो यज्ञ कर्म के विषय में चर्चा आती है वेदों में। यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ कर्म जीवन को महान बनाता है। यज्ञ नाना प्रकार के, ऐसा ही यज्ञ नहीं है जैसे अपन यज्ञ मंडप में जाकर भी तिल, चावल, शक्कर सेवन करें। और भी यज्ञ हैं, जैसे जप यज्ञ है, हम गायत्री जप करते हैं, तो हमको उसके विषय में जानना है। तत् ओम भूर्भुवः स्वः तत्, मन तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, जीवन देने वाला, जगाने वाला। तत् माने वो सवितु, प्रकाशमान भगवान। यह भगवान सूर्य को सवितु शब्द से कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही समस्त कर्मों को कराते हैं। सूर्यास्त के बाद में तो आदमी अंधेरे में क्या काम करेगा, बहुत मुश्किल है। तो कर्मों को जन्म देने वाले और कर्मों को शुभाशुभ बनाने वाले भगवान सूर्य हैं। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम माने हम उनको ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, अपनाते हैं। जो तीनों लोगों को प्रकाश देते हैं, जीवन दान देते हैं, ऐसे भगवान सूर्य को हम
वर्ण करते हैं, अपना सर्वेश्वर मानते हैं। क्यों? भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग कहते हैं ऐश्वर्य को। उस देव के पास में सारे ऐश्वर्य हैं, सारा का सारा ऐश्वर्य भगवान सूर्य के पास में है। तो महान ऐश्वर्यशाली प्रकाशवान, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य को हम अपनाते हैं, अपना बनाते हैं और हम उनके बन जाते हैं। दियो जो न प्रचोदया, दी माने बुद्धि, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, जो हमारी बुद्धि को चलाते हैं, जो हमको बुद्धि प्रदान करते हैं, वैसे परम बुद्धि देने वाले भगवान सूर्य के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण सुबह शाम भगवान संध्या वंदन के साथ साथ में सूर्य को भी अर्घ देते हैं और अर्घ के विनियोग भी पढ़ते हैं और मंत्र भी पढ़ते हैं। उन मंत्रों के द्वारा अर्घ प्रदान करते हैं, 3 अंजलि जल देते हैं। यदि कहीं हम ऐसी जगह फंसे हों जहाँ पानी नहीं मिले, लोटा नहीं हो, तो कोई आपत्ति नहीं है, शांति से बैठकर धूला से ही, मिट्टी से ही भगवान को अर्घ प्रदान करो। मिट्टी धूला हाथ में ले लो, मंत्र पढ़ करके भगवान सूर्य को अर्घ दे दो, वो भी भगवान को स्वीकार है, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। देखो बच्चों, हम सबसे पहले अपनी पूजा में भैरव जी को प्रणाम करके, शीतला माता को प्रणाम करके, ये शीतला माता क्या है? एक कथा आती है, भगवान शंकर में गिरिराज नंदिनी में कुछ आपस में बातें हुई, तो शंकर भगवान ने अपनी महत्ता, अपनी महानता बताई। मान्यता नहीं, ऐसा नहीं है, मान तो मैं ही हूँ, मेरे कारण से ही आप मान है। बोले नहीं, ये संभव नहीं, मैं ही मान हूँ। तो उनके सारे शरीर में चेचक हो गई, फोड़े हो गए, पीठ बहने लगा, बदबू आने लगी, खुजली आने लगी। भगवान बहुत परेशान हो गए, अत्यतम परेशान हो गए। हरिद्वार में मनसा देवी करके एक स्थान है। फिर गिरिराज नंदिनी ने उनको बताया कि गधे का मूत्र जो मेरा वाहन है, शीतला माता का वाहन क्या गधा, तो गधा की पेशाब को यदि कोई लगा ले तो चेचक का रोग तत्काल नष्ट हो जाता है। एक कटोरे में गधे का पेशाब ले आए और रुई से सारे शरीर पर लगा ले तो कष्ट मिट जाता है। यही कष्ट नहीं, जैसे चमड़ी के रोग हो जाते हैं, छाजन हो जाता है, खुजली आती है, तो गधे का पेशाब घड़ी घड़ी यदि आप लगाएंगे तो छाजन, खुजली, ये सब रोग जो चमड़ी के हैं सब मिट जाते हैं। इस प्रकार से फिर मनसा देवी स्थान हरिद्वार में है, जो बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ मेरे ख्याल से करोड़ों करोड़ों जनता प्रतिदिन जाती है। पहाड़ की चोटी पर है, थोड़ी चढ़ाई है। तो मनसा देवी के बाद में घनघोर जंगल है, जहाँ शेर भी है, हाथी भी है, जहाँ नाना प्रकार के बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल वहाँ से फैलकर लंबा चला गया है, बहुत लंबा है, माने सैकड़ों मील लंबा चौड़ा जंगल है।